गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है बही खाता तथा लेखा शास्त्र की अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम अवधारणाएं का अर्थ समझेंगे कि लेखा शास्त्र की अवधारणाएं किसे कहते हैं, क्या होती हैं लेखा शास्त्र की अवधारणाएं। किसी भी शास्त्र, किसी भी विषय के जो नियम और परंपराएं होती हैं उनको हम उस विषय के सिद्धांत कहते हैं। अर्थात लेखा शास्त्र के नियम और परंपराओं को लेखा शास्त्र के सिद्धांत कहा जाता है। और जो सिद्धांत, जो नियम, जो परंपराएं सभी के द्वारा मान्य होती हैं, तर्कयुक्त होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, उन नियमों और सिद्धांतों को हम अवधारणाएं कहते हैं। ये आधारभूत सिद्धांत होते हैं जो सबके द्वारा मान्य होते हैं, जो सभी इनको अपनाते हैं लेखे करते समय। उनको हम, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को जो तर्कयुक्त हैं, जो सर्वमान्य हैं, उन्हें लेखांकन की, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं कि ये अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो लेखा शास्त्र की 10 महत्वपूर्ण अवधारणाएं को हम समझते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन अवधारणा को हमें लेखी करते समय हमेशा ध्यान रखना है और इन अवधारणाओं के आधार पर ही हमें बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करना है। तो पहली अवधारणा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक व्यवसाय की अवधारणा भी इसे कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का और व्यवसाय के मालिक का अस्तित्व पृथक माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। और इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के मालिक के लेन देनों को अलग रखा जाता है। व्यवसाय के मालिक को लेनदार माना जाता है, इसलिए व्यवसाय में लगाए गए उसके द्वारा धन को पूंजी के रूप में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, उसे दायित्व माना जाता है, इसलिए आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। यदि व्यवसाय का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से धन निकालता है या माल निकालता है तो उसे आहरण खाते में दिखाया जाता है, और यदि व्यवसाय में धन लगाता है तो उसे पूंजी खाते में दिखाया जाता है। इस प्रकार इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को एक लेनदार माना जाता है। दूसरी अवधारणा मुद्रा माप की अवधारणा। आप जानते हैं कि बही खाता तथा लेखांकन में उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। तो मुद्रा माप की अवधारणा यह बताती है कि बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करते समय हमें उन्हीं लेन देनों का लेखा करना चाहिए जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। हमें उन लेन देनों का, उन घटनाओं का लेखा नहीं करना चाहिए जिन्हें हम मुद्रा में माप नहीं कर सकते, भले ही वो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लेकिन अगर हम उन्हें मुद्रा में नहीं माप सकते तो उन घटनाओं, उन लेन देनों का लेखा हम लेखांकन में नहीं करते। चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार यह मानकर चला जाता है
कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का लेखांकन संपत्तियों के लागत में, स्थायी संपत्तियों की लागत में से उचित ह्रास घटाकर किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार दीर्घकालीन अनुबंध किए जाते हैं और इसी अवधारणा के अनुसार समायोजन के लेखे किए जाते हैं, जो अंतिम खाते बनाते समय अदत्त व पूर्वदत्त तथा उपार्जित अनुपार्जित उनका लेखा किया जाता है। और इसी अवधारणा के अनुसार संपत्तियों, दायित्वों को चालू और दीर्घकालीन वर्ग में बांटा जाता है। अब समझते हैं चौथी अवधारणा, लेखा अवधि की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा यह बताती है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा, लेकिन लेखांकन की एक निर्धारित अवधि होती है। प्रत्येक व्यापारी एक निर्धारित समय बाद व्यवसाय से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करना चाहता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना चाहता है। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन की निश्चित निर्धारित अवधि होती है, जो सामान्य तौर पर 12 माह की होती है। यह अवधि कैलेंडर वर्ष के आधार पर या वित्तीय वर्ष के आधार पर हो सकती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो सकती है। और इसी चालू वर्ष से संबंधित, इसी अवधि से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उनका लेखा लेखा तथा लेखांकन में किया जाता है। प्रमाण की अवधारणा। प्रमाण की अवधारणा यह बताती है कि लेखांकन का कार्य करते समय हमें उन्हीं लेन देनों का लेखा करना चाहिए जो प्रमाणिक हों, अर्थात प्रमाण के आधार पर सभी लेन देनों का लेखा किया जाना चाहिए। ये प्रमाण लिखित होने चाहिए। लिखित प्रमाण जैसे बीजक है, बिल है और कैश मेमो है और अन्य प्रपत्र। उन प्रपत्रों के आधार पर, उन प्रमाणकों के आधार पर व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। द्विपक्ष की अवधारणा। द्विपक्ष की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है। प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक लेन देन के 2 खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता अगर डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। और द्वैरय लेखा प्रणाली इसी अवधारणा पर आधारित है। इसी अवधारणा पर लेखांकन समीकरण का प्रतिपादन हुआ है। लेखांकन समीकरण क्या है? संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ये लेखांकन समीकरण है और ये समीकरण द्विपक्ष की अवधारणा पर आधारित है। इस प्रकार द्विपक्ष की अवधारणा यह बताती है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं और ये 2 पक्ष 2 खातों को प्रभावित करते हैं। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनका लेखा उनकी ऐतिहासिक लागत के आधार पर करना चाहिए। ऐतिहासिक लागत से आशय उनको प्राप्त करने के कीमत से है। जो संपत्तियां, जो स्थायी संपत्तियां हम क्रय करके लाए हैं, उनके प्राप्त करने में जो हमने कीमत चुकाई है, उनको स्थापित करने में हमने जो कीमत चुकाई है, उनको लाने में हमने जो कीमत चुकाई है, उसे ऐतिहासिक लागत कहा जाता है। और स्थायी संपत्तियों का लेखा ऐतिहासिक लागत के आधार पर होना चाहिए। उपार्जन की अवधारणा, जिसे अर्जित अवधारणा भी कहते हैं। उपार्जन की अवधारणा के अनुसार लेखे करते समय हमें चालू वर्ष से संबंधित आय व्यय का लेखा करना चाहिए।
अर्थात चालू वर्ष से संबंधित आय भले हमें या तो नगद रूप में प्राप्त हुई हो या प्राप्त होनी बाकी हो, उपार्जित हो। इसी प्रकार भी है जो हमने चालू वर्ष से संबंधित हैं उनका या तो भुगतान कर दिया हो या ऐसे में जिनका भुगतान करना अभी बाकी हो लेकिन वो चालू वर्ष से संबंधित हो, तो उनको भी चालू वर्ष में ही उनका लेखा किया जाना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार उपार्जित आय तथा अदत्त व्यय का लेखा किया जाना चाहिए। वसूली की अवधारणा, वसूली की अवधारणा जिसे प्राप्ति की अवधारणा भी कहते हैं। वसूली से आशय जिस वस्तु व सेवाओं का हम व्यवसाय करते हैं उसका लाभ तब तक नहीं माना जाता जब तक उस वस्तु और सेवाओं का विक्रय नहीं कर दिया जाता। अर्थात किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन होने पर लाभ का लेखा नहीं किया जाता। उस वस्तु या सेवा पर लाभ तभी माना जाता है जब उस वस्तु या सेवा का हमने लाभ कमाने के उद्देश्य से हस्तांतरण कर दिया हो, चाहे वो लाभ हमें नगद रूप में प्राप्त हुआ हो या प्राप्त होना बाकी हो। अर्थात इस अवधारणा के अनुसार आय तभी उपार्जित मानी जाती है जब या तो नगद रूप में प्राप्त हो गई हो या अन्य पक्ष उसे चुकाने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी हो। सारता की अवधारणा, 10वीं अवधारणा सारता की अवधारणा। बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करते समय हमें जो सार युक्त लेन देन है, जो महत्वपूर्ण लेन देन है, उन्हीं लेन देनों पर ध्यान हमें रखना चाहिए, उन्हीं लेन देनों को लेखा करना चाहिए, उन्हीं लेन देनों को पुस्तकों में दिखाना चाहिए। अर्थात सारता की अवधारणा ये बताती है जो सारहीन लेन देन है, सारहीन घटनाएं हैं, उन जो व्यवसाय के लिए, जो व्यवसाय के परिणाम पर महत्वपूर्ण नहीं है, उनका लेखा नहीं किया जाना चाहिए। जैसे स्टेशनरी में रबर, पेंसिल और छोटी छोटी चीजें जिनका स्टॉक बच गया है, जो बच गई हैं, उनको आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाना चाहिए बल्कि स्टेशनरी के रूप में उन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट में ही दिखाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ये लेखा शास्त्र की अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे। धन्यवाद।